तो आपने कभी सुना है कि इस्लाम में एक से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त क्यों है? मैंने तो सुना है कि लोग कहते हैं कि मुस्लिम धर्म में 7 शादियाँ कर सकते हैं, ऐसा मैंने सुना है सिर्फ़। और जी, देखा भी है 2-3 शादियाँ लोगों को करते हुए। तो ये 7 शादियों वाला रिवाज सिर्फ़ मैंने इस्लाम धर्म में देखा है, तो इसका मेरे को भी जानना है, ये बताएँगे डॉक्टर जाकिर नाइक सर कि आखिरकार इस्लाम धर्म में 7 शादियों का ज़िक्र क्यों किया गया है? तो आइए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है तन्वी यादव और तन्वी रिएक्शन व्लॉग में आपका बहुत-बहुत स्वागत। अगर मेरे से कोई गलती भी होती है तो प्लीज़ मेरे भाई लोग मुझे बता के जाइएगा कि आपसे ये गलती हुई है मैम प्लीज़। और बाकी का तो मैं बिल्कुल सही बोलती हूँ, रिएक्शन भी सही देती हूँ। जहाँ तक मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे से वीडियो सही बने, लेकिन कभी-कभी हो जाता है भाई, शायद मेरे से कोई बात ना समझ में आ रही हो तो वो आप लोग समझाने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है ना? तो आप सभी को सुबह की राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं ये 7 शादी वाला जो मैटर है इसको ज़रूर देखूँगी। चौथी गलतफहमी, कई गैर मुस्लिम कहते हैं कि इस्लाम में आदमी को एक से ज्यादा शादी करने की परमिशन क्यों है, इजाजत क्यों है? एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत क्यों है? एक से ज्यादा शादी करने को अंग्रेजी में कहते हैं पॉलीगैमी। अगर मर्द एक से ज्यादा शादी करता है उसे कहते हैं पॉलीजिनी, और अगर औरत एक से ज्यादा शादी करती है उसे कहते हैं पॉलीएंड्री। मैं ये कहना चाहता हूं कि कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है सारी दुनिया में, एक वाहिद मजहबी किताब है सारी दुनिया में जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आप एक शादी करो। कोई भी दूसरी किताब उठाइए, चाहे रामायण उठाइए, महाभारत, भगवत गीता, वेदा, बाइबल, तलमूद, कोई भी किताब उठाइए, कोई भी मजहबी किताब में कुरान के अलावा ये नहीं लिखा हुआ है कि आप एक ही शादी करो। अगर आप पढ़ेंगे रामायण, श्री राम के वालिद राजा दशरथ, उनके एक से ज्यादा बीवी थी। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे उसमें लिखा है श्री कृष्ण, उनके कितनी बीवियां थे? 4, 10 हजार, 10 हजार, 16,108। तो अगर श्री कृष्ण के 16,108 बीवी हो सकते तो मुसलमान के कम से कम 4 क्यों नहीं हो सकते? अगर आप दूसरी किताबें पढ़ेंगे, अगर आप यहूद की किताब तलमूद पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के 700 बीवियां थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 3 बीवियां थे। तो इसी तरीके से अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे, न्यू टेस्टामेंट पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, यहूद की किताब या ईसाई की किताब में कहीं भी मुमानियत नहीं है, कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आप एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते। हालांकि उनकी किताबों के हवाले से आप कितनी भी कर सकते हैं, 2, 10, 15,000, 10,000, 20,000, कोई रुकावट नहीं है। ये तो बाद में यहूद के रबाय गेंशम बिन यहूदा 10वीं या 11वीं सदी में उन्होंने कहा कि यहूद लोग एक से ज्यादा शादी नहीं करना चाहिए। वो तो क्रिश्चियन चर्च है जो अभी बैन लगाए कि क्रिश्चियन एक से ज्यादा शादी नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से इस मुल्क हिंदुस्तान में एक हिंदू मैरिज एक्ट पास किया गया था 1954 में। एक स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट पास किया गया था इस गवर्नमेंट के जरिए, जिनने कहा कि हिंदू इस देश में एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता। लेकिन किताबों के हवाले से आप कितने भी कर सकते हैं। ये तो हुकूमत, हिंदुस्तान की हुकूमत ने एक लॉ पास किया है, स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट 1954 में। उस लॉ में पास किया गया है कि हिंदुस्तान में हिंदू एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता, लेकिन उनकी किताब के हवाले से आप कितनी भी कर सकते हैं। और एक स्टैटिस्टिक्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, जिसमें लिखा हुआ है पन्ना नंबर 66 एंड 67 पे, 66 पे लिखा हुआ है। उसका एक सर्वे है कि पॉलीगैमस मैरिजेस इन इंडिया, कितने लोग एक से ज्यादा शादी करते हैं हिंदुस्तान में। और वह सर्वे में ये लिखा गया था कि हिंदुस्तान में मुसलमान लोग 4.31% एक से ज्यादा शादी करते हैं। 4.31
4% पॉलीगेमस मैरिजेस, और हिंदुस्तान में मुसलमान लोग 4.31% एक से ज्यादा शादी करते हैं। और इसी सर्वे में लिखा गया था कि हिंदू लोग हिंदुस्तान में, और ये सर्वे था 1951 से लेकर 1961 में, 10 इयर्स का सेंसस था। हिंदू इस हिंदुस्तान मुल्क में 5.06%, यानी उसका मतलब हिंदू लोग एक से ज्यादा बीवी मुसलमान से ज्यादा करते हैं। ये कौन कह रहा है? गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक्स। हालांकि गवर्नमेंट के हिसाब से एक से ज्यादा शादी करना हिंदू के लिए इजाजत नहीं है। आओ हम देखिए कुरान मजीद इसके बारे में क्या कहता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में कि आप उन औरतों से शादी करो जिन्हें आप चाहते हैं, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप अपने बीवियों के दरमियान अदल न कर सको तो सिर्फ एक। कुरान मजीद क्या है कि आप उन औरतों से शादी कर सकते जो आपको पसंद है, 2 हो, 3 हो या 4 हो, लेकिन आप उनके दरमियान अगर अदल जस्टिस न कर सको तो सिर्फ एक। तो ये आयत कि सिर्फ एक शादी कुरान मजीद के अलावा कोई भी मजहबी किताब में नहीं है। ये चैलेंज है। मैं इस्लाम और दिगर मजहब का तालिब इल्म हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं पढ़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वेदा, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल, तलमूद, ग्रंथ, अवस्था, कोई भी किताब में नहीं लिखा है कि एक ही शादी करना चाहिए, सिर्फ कुरान में। और बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि इस्लाम के अंदर एक से ज्यादा शादी करना फर्ज है। एक से ज्यादा शादी करना फर्ज नहीं, मुबाह है, ऑप्शनल है, करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक से ज्यादा शादी करोगे तो बीवी के दरमियान अदल करना जरूरी है। और आओ हम ये समझे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इजाजत क्यों दी कुछ लोगों को एक से ज्यादा शादी करने की। आज साइंस ये कहती है कि कुदरती तौर से लड़का लड़की बिल्कुल वही फीसद से पैदा होते हैं। लड़का लड़की, औरत मर्द 50-50% के दरमियान लगभग पैदा होते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी पीडियाट्रिशियन से पूछेंगे जो बच्चों का डॉक्टर है, वो कहेगा कि लड़की को बीमारियों से लड़ने की, जिरासम से लड़ने की ज्यादा ताकत है। कोई भी डॉक्टर आपको कहेगा। तो बचपन में ही आप देखेंगे ज्यादा लड़कों की मौत होती बनिस्बत लड़कियों की। तो बचपन में ही आप देखेंगे, पीडियाट्रिक एज में आप देखेंगे लड़कियां लड़के से ज्यादा है। जिंदगी बढ़ती है, बढ़ने के बाद कई लोग मर रहे हैं, कई लोग मर रहे शराब पीने से, कई लोग मर रहे सिगरेट पीने से, कई लोग मर रहे एक्सीडेंट में, कई लोग मर रहे हैं जंग में। और अक्सर ये सारे हालात में आदमी ज्यादा मरते हैं, मर्द बनिस्बत औरत से ज्यादा मरते हैं। तो आज की तारीख में और हमेशा ये रहा है कि औरतें मर्द से ज्यादा हैं दुनिया में, औरतें मर्द से ज्यादा हैं। कुछ मुमालिक हैं, मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जिसके अंदर मर्द औरत से ज्यादा है। उसकी भी वजह है। अगर आप एक प्रोग्राम सुनेंगे, बीबीसी पे आया था, लेट हर डाई, उसे मरने दो, प्रोग्राम असाइनमेंट, उसमें एमिली बेकिनन एक ब्रिटिश रिपोर्टर वो आके इंडिया में सर्वे करती है और कहती है कि हिंदुस्तान में हर रोज कम से कम 3,000 बच्चे जो माँ के पेट में हैं वो गिराए जाते हैं जब ये पता चलता है कि वो बच्चा माँ के पेट में लड़की है। हर रोज 3,000 से ज्यादा बच्चे माँ के पेट से गिराए जाते हैं जब ये पता लगता है कि वो लड़की है। यानी साल में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा, मोर देन 1 मिलियन बच्चे जो माँ के पेट में जब ये पता चलता है कि लड़की है, उन्हें गिराया जाता है हिंदुस्तान में, हमारे देश में। और तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिपोर्ट के मुतालिक हर 10 बच्ची जो पैदा होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो लड़की है, हर 10 लड़की जो पैदा होती है उसमें से 4 का कत्ल किया जाता है, 4 का कत्ल किया जाता है। अगर ये काम जो बिल्कुल गलत है, हराम है, लड़की का कत्ल करना, माँ के पेट में से बच्चा गिराना क्योंकि वो लड़की है, ये बिल्कुल गलत है, हराम काम है।
अगर ये काम हिंदुस्तान में बंद हो जाएगा तो इंशाल्लाह हिंदुस्तान में भी 20-30 साल में औरतों की जो तादाद है मर्द से ज्यादा होंगी। आज के स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि सिर्फ न्यूयॉर्क में 10 लाख से ज्यादा औरत मर्द के मुकाबले में है। सिर्फ यूएसए में 78 लाख 7.8 मिलियन 80 में 2 कम लाखों औरतें मर्द से ज्यादा है। सिर्फ यूके में सिर्फ ब्रिटेन में 40 लाख से ज्यादा औरतें मर्द के मुकाबले में हैं। सिर्फ जर्मनी में 50 लाख से ज्यादा औरतें मर्द के मुकाबले में हैं। सिर्फ रूस में सिर्फ रशिया में 90 लाख से ज्यादा औरतें मर्द के मुकाबले में हैं। और अल्लाह ही खुदा ही जानता होगा सारे आलम में सारे दुनिया में कितने औरतें मर्द से ज्यादा होंगी। मान लो मैं इस बात को तस्लीम करता हूं, मान लो सिर्फ आर्गुमेंट के तौर पे मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि हर मर्द एक ही औरत से शादी करना चाहिए, मान लो। और अगर मेरी बहन या आपकी बहन अमेरिका में रह रही है जहां पे 80 में 2 कम लाख औरतें मर्द से ज्यादा है, और सपोज मार्केट सैचुरेटेड है, मतलब हर मर्द ने एक औरत अपने लिए ढूंढ ली, फिर भी 80 में 2 कम लाख यानी पौने करोड़ से ज्यादा औरतें को शौहर नहीं मिलेगा। और अगर मिसाल के तौर पे मेरी बहन अमेरिका में या आपकी बहन अमेरिका में, और बिल्कुल सही बात, बदकिस्मती से वो ये पौने करोड़ से ज्यादा में से एक औरत है, तो उसके लिए क्या रास्ता है? सिर्फ 2 ही रास्ता है कि वो ऐसे आदमी से शादी करे जिसकी शादी हो चुकी है, क्या रास्ता है? या वो बाजार की जीनत बने, शादीशुदा हो, बिल्कुल बाजार की कभी ना करे। जाकिर भाई आप ऐसा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे, मैं ये सबसे अच्छे उर्दू जो जानता हूं, मैं उससे अच्छी उर्दू तो जानता नहीं हूं मैं। बाजार की जीनत, और कोई रास्ते ही नहीं है, ये 2 रास्ते के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं। 2 रास्ते रह जाते कि इधर उससे शादी करो जिसकी शादी हो चुकी, या बाजार की जीनत बने। और अगर आप देखेंगे अमेरिका में आम है, अमेरिका में मिस्ट्रेसेस आम है, रखेल रखना बहुत आम है, लेकिन एक से ज्यादा शादी करना उनको हजम नहीं होता। और अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि आमतौर पे एक मर्द 8 औरतों से हम बिस्तरी करते हैं आमतौर पे। कुछ लोग करते होंगे 2, कुछ लोग 10, कुछ लोग 20। आमतौर पे एक अमेरिकन मर्द 8 औरतों से हम बिस्तरी करता है शादी करने के पहले। बाद में की बात तो स्टैटिस्टिक्स अलग है, शादी करने के पहले तो वहां आम है मिस्ट्रेसेस रखना, रखेल रखना आम है, लेकिन एक से ज्यादा शादी करके उस औरत को घर की मलिका बनाना उनको हजम नहीं होता, गवारा नहीं उनको। इस्लाम में जब एक से ज्यादा शादी कोई करता है, उसे दोनों बीवियां के बीच में अदल देना जरूरी है, उसे इज्जत देना जरूरी है, ऑनर, रिस्पेक्ट, और ये लीगल है। तो अभी का जो प्रॉब्लम है, आज की जो हालत है दुनिया में, खवातीन मर्द से ज्यादा है। तो इस्लाम में उसका सलूशन, उसका जवाब है। 5th 5वां तो गलतफहमी, लोग कहेंगे कि अगर इस्लाम में मर्द को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत है, तो खवातीन को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत क्यों नहीं? पॉलीजेनी इज अलाउड इन इस्लाम, पॉलीएंड्री इज नॉट अलाउड। ये तो कुरान की आयत है, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 23, 24, 25, कि जिन लोग से आप शादी नहीं कर सकते उसकी फरिश दी गई है। और ये कहा गया है कि जो औरत की शादी हो चुकी है उससे आप फिर से शादी नहीं कर सकते। मतलब एक खातून एक साथ में एक से ज्यादा शौहर होना उसके लिए हराम है। इसकी वजह ये है कि मिसाल के तौर पे मान लो जब एक मर्द एक से ज्यादा बीवी उसकी है और जब बच्चा पैदा होता है तो आसानी से ये पता लग सकता है कि उसकी माँ कौन है और उसका पिता कौन है, उसका वालिद कौन है और वालिदा। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो में यही बताया था भाइयों कि जो लोग 4 तरीके की बातें करते हैं ना,
कि इतनी शादियां करना गुनाह है और दुनिया की बातें करना, लेकिन शादी करना गुनाह है भाई, लेकिन ख्याल रखना गुनाह नहीं है उन लोगों की नज़र में। शादी तो इंसान समाज के उसमें एक कर लेता है, ठीक है ना, लेकिन शादी के बाद लड़के कितनी रखते हैं लड़कियां, वो गुनाह नहीं समझा जाता है। उसका कोई ना तो एक्ट स्टार्ट हुआ है ना कोई कुछ, मतलब कोई लॉ है ही नहीं किसी भी चीज़ का। तो सबसे बड़ा तो गुनाह भाइयों यही है कि शादी तो कर लेते हो तुम किसी इंसान को, एक अंधेरी जगह पे रखे हुए हो, मतलब कोई पराई लड़की आई है तुम्हारे घर पे, तुम्हारे घर का काम कर रही है, तुम्हारे घर का सब कारभार संभाले हुए है, और आप उसको धोखा दे रहे हो अंधेरे में रख के। बाहर आप क्या कर रहे हो क्या नहीं वो उस बेचारी को नहीं पता चल रहा है। अरे एट लीस्ट कम से कम इस्लाम धर्म में अगर शादियां साथ कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, हर इंसान करता भी नहीं है, ठीक है, जब उनकी नहीं पड़ती है तो वो दूसरी से कर लेते हैं, तीसरी से कर लेते हैं, तो एटलीस्ट उस लड़की को पता तो होता है ना कि हमारे हस्बैंड ने सेकंड शादी कर ली, वो उनकी नज़र के सामने तो है, वो धोखा तो नहीं दे रहे हैं ना, कम से कम ना तो अपनी बीवी को दे रहे हैं ना उस सेकंड पर्सन को दे रहे हैं। तो ये होता है। और कुछ लोग क्या पूरी दुनिया ही में ये छाया हुआ है भाई, शादी तो कर लेंगे दान दहेज से, खूब अच्छे से शादी कर लेंगे, बारात लेके आएंगे, सब कुछ है ना, उनके परिवार से मिलती जुलती होगी, शादी कर लेंगे, लेकिन बाहर आप अपने मन की लड़कियों को रखते हैं। उन लड़कियों को भी कभी कभी नहीं बताते हैं कि उनका शादी हो चुका है, वो भी बेचारी अंधेरे में रहती है, बीवी तो फिर अंधेरे में रहती है बेचारी। बाद में अगर पता चल जाता है तो भी लड़ाई झगड़ा कलह कुट यही होता है। तो यही होता है भाइयों। तो सबसे बड़ा तो गुनाह यही हम समझते हैं। आपकी नज़र में क्या है, आप लोग बताइएगा कि यार भाई कुछ भी कर लीजिए ना, लेकिन कभी किसी को धोखा नहीं दीजिए। एक बारी को आप किसी को बता दें ना कि आपकी लाइफ में ये चल रहा है, तो एक बारी को इंसान को बुरा नहीं लगता है, लेकिन जब आप किसी इंसान को अंधेरे में रख के, जो इंसान आप पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा कर रहा है, उसको अंधेरे में रख के आप कोई काम कर रहे हो ना, तो वो खुदा की नज़र में तो लिखा ही हुआ है, उसकी नज़र में तो आपको इतना, मतलब क्या ही बोले, इतना बड़ा पाप पड़ेगा ना जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। शायद क्या वो पनिश दे खुदा, उसका तो पता नहीं, लेकिन इंसान को जब पता चल जाएगा तो वो बेचारा क्या ही पनिश देगा। हो लड़कियां तो बेचारी क्या ही पनिश देती हैं, बीवियां बन जाती हैं किसी घर की, वो क्या ही पनिश देती हैं, किसी को कुछ नहीं पनिश दे पाती हैं, बेचारी देख के घुट के जी के रह जाती हैं। तो ये है। खैर कोई नहीं, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपनी राय, और मैं आपका वेट करूँगी आपकी राय का, है ना। और मेरी कोई बात अगर गलत भी लग गई तो उसके लिए हम तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं आप लोगों से। और वीडियो अगर पसंद आया हो अगर ये, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, हमें सपोर्ट की आपके बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आप अगर कोई टॉपिक बताएंगे तो उस पर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल मैं अपने मन के बना रही हूँ अभी, और तब तक के लिए अपने परिवार का अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। मिलती हूँ, दुआ सलाम, अल्लाह हाफिज़।